लिखा हुआ है कि पितरों के देवता भी कौन है? देवादिदेव महादेव। पितरों के देवता कौन? महादेव। और कहते हैं इस घर में, इस सृष्टि में, हर घर में लोगों के जीवन में कोई दोष हो या ना हो, किंतु वर्तमान में पितृ दोष सबके ऊपर है। और आपको एक और बात बताएं, जब से कोरोना काल आया है, लोगों ने कोविड में शांत होने वाले अपने घर, अपने परिवार, बेटा, पति, पिता, जो भी है, जो भी कोरोना समय में शांत हुए हैं को तो क्या हुआ, आपने दूर से ही उनका सब कर दिया। ना तो कोई संस्कार हुआ, ना तो उनका दशगात्र हुआ, तेरहवीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बस गए, दूर से देखा हमने, अपने हाथ से भी नहीं, दूसरों ने हमारे घर वालों को मुखाग्नि दी, दूसरों ने हमारे घर वालों को जलाया। तो भैया शास्त्र में लिखा है, यदि जीवन में पितृदोष कब आता है? बोले हमारे पूर्वजों को जब हम विधिवत उनका संस्कार ना कर पाए, मरणोपरांत जब उनका संस्कार ना हो, तो क्या होता है? बोले पितृदोष प्रकट हो जाता। और पितृदोष जब होता है तो घर में कहते हैं, देखिए पितृदोष के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कमाई कम होगी। आपने देखा कई लोग सालों निकाल देते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किंतु लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पा रहा। समझ जाओ जीवन में या तो पितृदोष है या पूजन की कमी है। दूसरा, मन विचलित रहता है। कहते महाराज सब कितना करके देख लिया, मन कहीं नहीं लगता। समझ जाओ पितृदोष है। तीसरा, जरूरत से ज्यादा घर से धन का खर्च होना, समझ जाओ ये भी पितृदोष का कारण है। तो क्या करना है? आस्था पर और जो YouTube फेसबुक पर भक्त लोग सुन रहे हैं, वो एक ही काम करेंगे पितृदोष से बचने के लिए, और हर एक गृहस्थी को ये करना है। क्या करना है आपको? तो सुनिए, प्रातः काल जब आप स्नान करें, स्नान करने के बाद में आप एक तांबे के लोटे में जल भरें, और उस जल को जहां आप भोजन पकाती हैं उस रसोई में साफ सुथरा स्थान करके उस जल को ढक कर रख दें। क्योंकि घर में पितरों का भाग, पहला भाग कहां होता है? रसोई। इसी कारण गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि माताओं बहनों को भोजन बनाने के बाद रात्रि में कभी भी गूंधा हुआ आटा ना तो फ्रिज में रखना चाहिए, ना किसी पात्र में रखना चाहिए। यदि रात भर वो आटा रखा रहता तो वो पिंड का भाग हो जाता, और पितृ उसको लेने के लिए फिर पिंड ग्रहण करने आने लगते हमारे घर में, और पितृदोष आ जाता है। इसी कारण जितना खाना है उतना बनाइए, उसके अन्यत्र यदि बच रहा है तो रात्रि में ही उसको कहीं यहाँ वहां या तो खिला दीजिए, घर के बाहर कहीं, किंतु रसोई में बिल्कुल मत रखिए। तो पितृदोष यदि घर में है, पितृदोष के कारण समझ में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना? रात प्रातः काल जब स्नान करें, स्नान करने के बाद एक तांबे के पात्र में, लोटे में जल भरकर उस जल को आप रसोई में रख दें, साफ सुथरा स्थान, उसको ढक कर रख दें। और जब अगले दिन पुनः जब आप स्नान ध्यान करें, पूजन वंदन करें, तो स्नान करने के बाद में सबसे पहला आप काम आपको क्या करना है? रात्रि में जो जल आपने रसोई में रखा है, अगले दिन प्रातः काल उस जल को उठाकर सबसे पहला जल घर के शिवलिंग को या मंदिर के शिवलिंग को वो रसोई वाला जल ही पहले अर्पित करना है। क्योंकि वो जल में साक्षात पितृ देवता आकर बैठ जाते हैं। और जब प्रातः काल आप वो जल देवादिदेव महादेव पर अर्पित करते हैं, चाहे शिव मंदिर में जाकर, चाहे घर के शिवलिंग में, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पितृदोष के कारण जो समस्याएं आपको हो रही थी, धीरे धीरे उन समस्याओं का शमन होने लगता है, उन समस्याओं से आप उबरने लगते हैं। क्योंकि कहीं कहीं तो लिखा है पितृदोष के कारण संतान सुख भी जीवन में प्राप्त नहीं हो पाता। इसी कारण पितरों को यदि प्रसन्न करना है तो साधारण घर का जल, और अब देखो, और यदि देखो लिखा हुआ है जो गंगा जल से शिव जी का मुंह अभिषेक करता है गंगा तट पर, तो उसके जीवन में शीतलता तो प्राप्त होती है, और दूसरा पितृ अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जल मोक्ष का कारण है।
जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कहां ले जाया जाता है? बोले ना यमुना जी ले जाया जाता है, ना नर्मदा जी ले जाया जाता है। कहां ले जाया जाता है? सीधे गंगा जी। क्यों? क्योंकि गंगा जल में ही वो ताकत है जो व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को, मरे हुए जीव को सीधे मोक्ष तक पहुंचा देती है। साधारण नहीं है ये। गंगा जल से जब हम देवादिदेव महादेव का अभिषेक करते हैं तो याद रखिएगा हमारे पितृ अति तृप्त हो जाते हैं। पितृलोक में जो पितृ देवता हैं, जो आतृप्त बैठे हुए हैं, जो आपको समस्या दे रहे हैं, वो पितृ तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि पितरों के देवता साक्षात देवादिदेव महादेव है।